हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको इस वेलवेट के कपड़े में एक नई कुर्ती डिज़ाइन करके दिखाएंगे। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है, ये 2 मीटर का कपड़ा है। तो इस वेलवेट के कपड़े में हम आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि आप जब भी लेंथ लें तो जो इसकी किनारी वाला साइड है उससे लें, क्योंकि अदर हिस्सा हमारा फैल जाता है और जो हमारी किनारी की साइड है वो नहीं फैलती है। तो हमेशा लेंथ हम अपनी किनारी की साइड से लेंगे। तो कपड़े को हमने बिछा लिया है 4 फोल्ड करके। इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड करके किनारे की तरफ से ले लिया है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 38 इंच है, प्लस हमने इसमें 2 इंच करके 40 इंच की लेंथ ले ली है। अब हम तीरा लेंगे। तीरा हमारा 12 का आधा 6, आर्म होल भी 6 इंच पे हम इस तरह से लगा लेंगे। अब हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 36 है, 4 से हमने भाग किया, 9 प्लस 1 इंच। और ये हम हिप का और कमर पे हम इसके निशान लगा लेंगे। ये हमारा वेस्ट है। वेस्ट हमने 9 इंच पे लगाया है और 1 इंच हम इसका मार्जिन लेके चलेंगे। वेलवेट के कपड़े में ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि स्ट्रेच हो जाता है, तो आप 1 इंच लेकर ही चलें। तो इस तरह से हमने निशानों को मिला लिया है। अब हम इसके दामन पे निशान लगा लेंगे। दामन हमारा 20 था, उसका आधा 10 और 1 इंच हमने इसकी सिलाई के लिए ले लिया है। अब हम इसके निशान को मिला देंगे, इस तरह से मिला के इक्वल कर लेंगे जो भी हमने निशान लगाया है। अब हम इसके मुड्डे का निशान लगाएंगे। पहले हमने इसका बैक पार्ट और फिर फ्रंट पार्ट पे निशान लगाया 1 इंच के गैप पे, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है हम उसे काट के निकाल देंगे। पहले हम इसके ऊपर वाले निशान की कटिंग करेंगे। जो हमारा बैक होगा, इस तरह से कैंची को घुमाते हुए जाएं और कपड़े की कटिंग कर दें। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट के हटा देंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा दिया है सारा। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए अंदर से हम इसका बैक पार्ट हटा देंगे। इस तरह से हम इसे इक्वल कर लें ताकि ये आगे पीछे ना हो। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करें, इस तरह से घुमाते हुए जाए और कटिंग कर दे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। अब हम इसके बाजू काटेंगे। बाजू के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। ये हमारी इसकी किनारी है, 4 फोल्ड पे ये किनारी है। यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमने इसकी रख ली है 15 इंच पे हमने इसकी लेंथ ली है और 1 इंच मोड़ने के लिए। ऊपर से हमने तीरे का 6 इंच पे निशान लगा लिया और 1 इंच हमारा मार्जिन का निशान हो गया। अब 2.5 इंच हम इसे नीचे डाउन पे निशान लगा लेंगे और इसकी शेप दे देंगे। पहले तो इस तरह से एक शेप दे दी। दूसरी शेप हम 1 इंच के गैप पे दे देंगे और नीचे हम इसके बॉटम की गोलाई और प्लस 1 इंच निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसे निशान लगा लेंगे और 1 इंच हमने मार्जिन ले लिया। और अब हम इसको मार्जिन के निशान से ऊपर से लेके नीचे तक मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे काट के बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हमें काटते हुए जाना है। काट के हटा देंगे इसे इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा सब कट गया है। अब हम इसके ऊपर का 2 पार्ट उठा के 1 2 उठा के हम इसकी जो हमने 1 इंच पे गैप पे जो निशान लगाया था उसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। और अब हम इसका गला बनाएंगे। तो हमने ये इसका फ्रंट पार्ट ले लिया है। ये कुछ इस तरह का ये फ्रंट पार्ट है। इस पे हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए पहले हम इसको बीच में इसके एक कट लगाएंगे, छोटा सा सेंटर पॉइंट पे इसके। इस तरह से हमने एक सेंटर पॉइंट पे कट लगा दिया है वी शेप में।
अब इसको तैयार करने के लिए पहले हम इसका पेपर पेस्टिंग पे हमने ये कपड़े पे चिपका लिया है। लेंथ आप गले की आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने इस तरह से 5.5 इंच का गला तैयार किया है। 2.5 इंच के गैप पे इस तरह से हमने इसको रख कर पूरे में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद हम इसके बीच में छोटे छोटे कट लगा देंगे गला पलटने के लिए। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर दें और कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। इस तरह से हम छोटे छोटे पूरे गले में राउंड शेप में कट लगा देंगे। तो ये कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब हम इस पे इस तरह का लेस लगाएंगे, लेस वर्क करके दिखाएंगे। तो मैंने इस तरह की लेस ली है, आप चाहें तो दूसरी भी लेस ले सकते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप में रखते हुए आपको जाना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। इस पे अब मैं एक और लेस से वर्क करूँगी और उसको भी इसी तरह से राउंड शेप में रखते हुए जाऊँगी और सिलाई इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरह से हमें रखते हुए जाना है। इसकी साइड में सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो 1-2 लाइन लेस की लगा सकते हैं। तो मैंने 2 लाइन लगा ली है। अब इस पे सिलाई लग गई है लेस पे। अब मैं इस पे छोटे छोटे ये स्टोन हैं, इसको मैं ग्लू की मदद से इस पे इस तरह से चिपका दूंगी। ग्लू से चिपका लें। इसको चिपकाने के लिए अच्छे ग्लू का यूज़ करें। अब हम इसके मुड्डे जोड़ देंगे। मुड्डे जोड़ने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप मुड्डे जोड़ें सूट के, तो जो भी हमने हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है गले का, उसको बाहर की तरफ रखें और एक गले को हम उसके बिल्कुल इक्वल करके इस पे सिलाई लगा दें, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारे साइड से कपड़ा ना नज़र आए। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के कि किस तरह से सिलाई लगाएं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब आप इसको जब भी मोड़ेंगे, बैक पार्ट की तुरपाई के लिए आप जब भी मोड़ेंगे इसे, तो आप इस तरह से कपड़े को पीछे की तरफ इकट्ठा कर लें और इस तरह से उसको फोल्ड कर दें, ताकि जो आपके आगे का जो फ्रंट होगा उस पर पूरी अच्छे से प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। साइड से कोई किसी तरह का कोई भी कपड़ा नज़र नहीं आएगा यहाँ साइड से, और एक बहुत अच्छी रेडीमेड फिनिशिंग आएगी। अगर आपने नहीं लगाया और डायरेक्ट सिलाई लगा दी, तो इस तरह से अगर आप सिलाई लगा देती हैं तो ये साइड से आपके कपड़ा दिखता है। इस तरह से साइड से आपके कपड़ा दिखता है। तो अगर आपने, जैसे मैंने बताया, अगर आपने वैसे सिलाई लगाई तो आपके साइड से किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं दिखे। इस तरह से मोड़ के आप तुरपाई कर लें पीछे की तरफ, और ये इक्वल दिखेगा आपका और बहुत प्यारी फिनिशिंग आएगी इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसका दूसरा मुड्डा भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। इस तरह से मोड़ते हुए जाएंगे और ये इक्वल दिख रहा है आपको। अब हम इसके बाजू जोड़ेंगे और इसके साइड की फिटिंग लगा देंगे। तो ये इसके बाजू है। बाजू पे भी मैं इसी तरह से इसका लेस वर्क करूँगी। लेस को इस तरह से रखते हुए, इस तरह से रखते हुए लेस को, और लेस पे सिलाई लगा दूँगी। और वही छोटे छोटे स्टोन जो भी आप लगाना चाहें तो इस तरह से आप लगा सकते हैं गोंद की हेल्प से, और इसकी फिटिंग करके बाजू को हम सूट में जोड़ देंगे। तो ये हमने सूट में जोड़ दिया है बाजू को, और इसकी साइड की फिटिंग भी कर दी है। अब नीचे दामन के लिए आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लेस लगाना चाहते तो आप इसको इस तरह से मोड़ के सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। देखते हैं इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।